अजीज साथियों, किसी भी किताब को अगर हम कंपोज करते हैं तो उस पर सफ़ा नंबर ज़रूर डालते हैं। दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी होती है कि किताब का नाम या मुसन्निफ़ का नाम, ये दो चीज़ें हम सफ़े के सबसे ऊपर टॉप साइड में ज़रूर डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड में मुसन्निफ़ का नाम दे दिया, या इस तरीके से दे देते हैं कि जिल्द अव्वल, जिल्द सानी, जिल्द राबे, ठीक है। या राइट साइड में क्या दे देते हैं, राइट साइड में किताब का नाम होता है। और कई बार क्या होता है, सफ़ा नंबर तो ज़रूर होता है। अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं होती हैं तो सफ़ा नंबर तो ज़रूर डाला जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो सफ़ा नंबर सेंटर में डाला जाता है, और कई बार सफ़े नंबर को लेफ़्ट में, राइट में डाला जाता है, और सफ़े नंबर को यहाँ पे मार्जिन वाले हिस्से में भी डाला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सफ़े के ऊपर किताब का नाम लिखना है, यानी जिसको कहते हैं हेडर। और अगर कई बार आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी वगैरह की अगर हम किताब टाइप करते हैं तो अंग्रेज़ी वगैरह की किताब में सफ़ा नंबर, किताब का नाम या पब्लिशर का नाम, पब्लिशर यानी जो कुतुब खा, जिस तरीके से कुतुब खाने होते हैं, तो कुतुब खाना क्या होता है, वो एक तरीके से पब्लिशर है, उसको छपवाने वाला है। उसको उसको अथॉरिटी है कि वो उसको छपवा सकता है, बेच सकता है, सेल कर सकता है। जो किताब के मुसन्निफ़ होते हैं उनसे बाकायदा इस तरीके की अथॉरिटी ली जाती है। तो पब्लिशर का नाम भी कई बार आपने देखा होगा अंग्रेज़ी वगैरह की किताबों में, जो गाइड वगैरह आती है उनमें यहाँ पे बॉटम में, यानी हर सफ़े के बॉटम में नीचे वाले हिस्से में किताब का नाम होता है। कई बार सफ़ा भी होता है, कई बार डेट भी होती है, जैसे अखबार वगैरह में डेट पड़ी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इनकी सेटिंग कैसे करनी होती है, उनको आज हम समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम सफ़े के ऊपर कोई चीज़ डालना चाहें, लिखना चाहें, तो उसको कहते हैं हेडर। ठीक है, यहाँ तक कमेंट तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर को आज की वीडियो में कवर करेंगे। फुटर कहते हैं अगर सफ़े के नीचे, यानी जो हमारी तहरीर है उसके नीचे अगर हम कोई चीज़ लिखना चाहें तो यानी कि वो फुटर हो गया, पेज के नीचे, नीचे वाले हिस्से में। अभी हम आपके लाइव डाल के भी देखेंगे कि फुटर कैसे डलता है और हेडर कैसे डलता है। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर, पेज नंबर तो यही है कि हर सफ़े पर एक नंबर आ जाए कि ये कौन सा सफ़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हेडर को। तो सिंपल है, हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है टाइप हेयर। इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू में टाइप कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में टाइप कर सकते हैं, अरबी में टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने एक मरतबा ले लिया तो हेडर पुटर और उसके नीचे डिज़ाइन टैब एक खुल करके आ गया, जिससे हम हेडर पुटर और पेज नंबर की सेटिंग करने वाले हैं और इसी को आज समझने वाले हैं। तो हेडर यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, कौन सा हेडर आपको लेना है, जैसे आपको लेना है ये ब्लैंक 3 कॉलम्स, ये वाला लेना है या कोई और लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे बने बनाए स्टाइल प्रोवाइड किए गए हैं, वही वाला स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे पेज नंबर आ गया और हर सफ़े पे नंबर आ गया होगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे इमेज की तरह आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा ये सिंपल है, यहाँ पे राइट साइड में पेज नंबर आ गया। अगर आपको सिर्फ पेज नंबर डालना है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, बने बनाए स्टाइल है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको तीनों चीज़ें डालनी है, मसलन ये कौन सी जिल्द है ये भी डालना है आपको, पेज नंबर भी डालना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज़ कीजिएगा किताब का नाम। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, उर्दू में डाल के दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे उर्दू में लिख दिया है, ठीक है, बुखारी शरीफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अभी फ़ॉन्ट सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जिल्द अव्वल। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वापस होम टैब में आएंगे एंड यहाँ से हम उर्दू का जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते होंगे वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलकलम ताज नस्तालिक ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे भी मैं डाल दूँगा उर्दू का कोई फ़ॉन्ट, कौन सा फ़ॉन्ट, यही वाला डाल देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सफ़े का नंबर डालता हूँ। चलिए इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। सफ़े का नंबर डालने के लिए आपको यहाँ पे रखना है, वापस से आना है इसी डिज़ाइन टैब में, पेज नंबर पे आना है। पेज नंबर आपको कहाँ पे चाहिए, करंट पोजीशन पे चाहिए, तो यहीं पे हम क्लिक कर देंगे। ये आ गया यहाँ पे पेज नंबर। ठीक है,
अच्छा, आपको ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, पेज नंबर अलग स्टाइल में चाहिए, इसको आपको डिलीट करना है, या पेज नंबर आपको यहाँ पे उर्दू वगैरह में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या करना होता है बेसिकली मैं आपको बता दूँ। जैसे हम आएंगे वापस होम में, एंड यहाँ पे आकर के हम पहले इसका ये फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखिएगा ये उर्दू रखेंगे, और जो आपकी जो कैपिटलाइज ABCD वर्ड होते हैं उनके ऊपर जो नुमरिक होती है वहाँ से आप नंबर लिखेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया है। अभी हर एक पे 1 1 आ रहा है। ठीक है, देखो हर एक पे क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे उर्दू में नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत कमाल की ट्रिक है दोस्तों। हम फाइल में आएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ओके, एडवांस में जाएंगे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नुमेरियल क्या आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट पे यहाँ पे अरबी का आ रहा है, तो आप यहाँ पे सिस्टम कर लेंगे। ठीक है, सिस्टम में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, यानी सिस्टम में जो भी आप फॉन्ट रखेंगे वो उसी फॉन्ट के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन टैब में, पेज नंबर में, करंट पोजीशन में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये आ रहा है, होम टैब में आओ वापस। ठीक है, एंड यहाँ पे अल कलम ताज नस्तालिक अभी भी नहीं आया है, तो हम वापस जाते हैं यहीं पे डिज़ाइन टैब में। एक सेटिंग तो है, हम उसको करेंगे पहले। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेज नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे आया है नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अब जद अव्वल सुत्ती तो आ रहा है, लेकिन ये उर्दू वाली गिनती नहीं आ रही है। तो इस तरीके से करके अगर ना आए तो फिर हम वहीं पे जाएंगे, फाइल में, ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट कंटेंट जब ये आ जाए, यहाँ पे अभी सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे हम हिंदी कर देते हैं, एंड ओके करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये उर्दू में आ रहा है, देखो उर्दू में नंबर आ गए। ये लॉजिक है, ये एक ऐसा लॉजिक है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है, और इसको कोई ट्राई भी नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा के दिखा देता हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे पहले आपको एक चीज़ करके भी दिखाई थी कि पहले मैं वहाँ से फॉन्ट बदल रहा था। ठीक है, वो मैंने इसलिए आपको बदल के दिखाया था ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे उर्दू में आ रहे हैं ना नंबर, लेकिन वहाँ पे जाकर मैंने क्या किया था, वहाँ पे जाके मैंने हिंदी किया था। कहाँ पे किया था हिंदी दोस्तों, इसको सिलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, एडवांस में जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे ये शो डॉक्यूमेंट कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे नुमेरल आ रहा है, हिंदी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑलरेडी क्या आ रहा था, अरबिक आ रहा था, हमने हिंदी कर दिया। कई बार ये सिस्टम से ले लेता है, लेकिन सिस्टम से मेरे इसमें अभी नहीं लिया, तो आप यहाँ पे हिंदी कर दीजिएगा, हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे देखो अरेबिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंग्रेज़ी में हो गया। और अगर मैं फिर से वहाँ पे जाके चेंज कर दूँगा तो ये उर्दू में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उर्दू में भी नंबर डाल सकते हो। और MS वर्ड बहुत सारे लोग इसी वजह से इस्तेमाल नहीं करते कि अगर MS वर्ड इस्तेमाल किया तो फिर काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, जो कि उनको पता नहीं है कि किस तरीके से वो उर्दू में नंबर डालेंगे। अब किताब अरबी में है तो सफ़ा नंबर भी अरबी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर डालना आपने सीख लिया, पेज नंबर की बहुत बारीक सेटिंग को आपने सीख लिया। वापस आते हैं डिज़ाइन टैब में, एंड यहाँ से हम ये गो टू फूटर पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको कुछ लगाना है, पेज नंबर वगैरह डालना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो मुझे कोई यहाँ से मैं अलग से स्टाइल ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर आ गया, यहाँ पे डेट डालनी है तो मैं यहाँ पे डेट भी डाल सकता हूँ। मतलब मैं ये वाली डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 नवंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। हर सफ़े पे ये आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा हर सफ़े पे 1 नंबर आ गया। मान लो ये 1 नवंबर को कोई आर्टिकल पब्लिश किया है मैंने,
तो उसको मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। या मैं यहाँ पे डायरेक्टर का कुछ भी नाम वगैरह डाल सकता हूँ, ठीक है। पेज नंबर आप डाल सकते हैं टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे, पेज मार्जिन, ये भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। कई बार नोट्स वगैरह या यूनिवर्सिटी की बुक्स वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी किताब होती है, तो उनमें साइड में पेज नंबर होता है। मेरी यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं तो उनमें साइड में यहीं पे पेज नंबर है, ऊपर पेज नंबर नहीं है, यहाँ पे फिर नीचे भी पेज नंबर नहीं है। साइड में जो मार्जिन है वहाँ पे उन्होंने पेज नंबर दिया है। वैसे इससे क्या होता है, इससे आसानी होती है, क्योंकि वहीं पे हम पढ़ रहे होते हैं, वहीं पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे कर्सर रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जब हम हेडर पे क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे, ठीक है। हम ऊपर वाली स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर की जगह आ जाएंगे। यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, और वापस से अभी डिज़ाइन टैब चला गया, लेकिन हम वापस से आएंगे इंसर्ट में। यहाँ पे हेडर, फुटर, हेडर पे पेज नंबर, इन सब को हमने समझ लिया। फुटर कैसे डालना होता है उसको भी हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया, पेज नंबर को भी समझ लिया। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिएगा जैसे मैंने नीचे कर्सर लिया तो ये थोड़ा सा जो है ना लाइट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, कंट्रोल पी प्रेस करें मैं यहाँ पे, तो देखोगे प्रिंट में क्लियर आ रहा है, ठीक है। और एक सेटिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये आ रहा है, जिसमें आप 4x7 की किताब भी लिख सकते हैं। लैंडस्केप में भी जिस तरीके से हम इमेज में सेट करते हैं उस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हेडर फुटर आपने अच्छे से समझ लिया, पेज नंबर आपने कवर अप कर लिया। अब आप इसकी ज़रूर मशक कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और इंटरेस्टिंग लेसन।